Namaskar bachcho. So today we will continue with the chapter 5, and the chapter 5 was Through the Eyes of Travelers. Yesterday we were discussing why the travelers were moving from one place to another place and how they were interacting with the people of the particular area and how the things were going on. And yesterday we have also studied about few travelers, Al-Biruni and Ibn Battuta and Berber. So today what we are going to focus on Al-Biruni, how he saw India and how he described the things in his book that was Kitab al-Hind. So in today's topic we will study about Al-Biruni. So first of all, we will see what was the objective of Al-Biruni, why he wrote his volumes, उसने क्यों लिखा और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था. A help to those, किनके लिए? A help to those who want to discuss religious questions with them. The people, those who want to discuss. एक बहस होती थी रिलीजियस वे में, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में हुई, या हिंदूज को मुस्लिम्स के बारे में जानना है और मुस्लिम्स वांट टू नो अबाउट द हिंदूज. सो उनको उस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट में, उस डिबेट में हेल्प मिले उनके लिए, एंड रेपरेटरी ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन दोज हु वांट टू एसोसिएट. और इसमें आपको एक लिस्टिंग वाइज इंसिडेंट मिलेगा और उन सारी टॉपिक्स के बारे में, उन सारे इंसिडेंट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी जो उस समय हुआ करती थी. सो किताबुल हिंद में अल-बिरूनी ने अपनी सारे ऑब्जर्वेशन को नोटिफाई किया है. एंड नोटिफिकेशन का मतलब उसका ये था कि द पीपल, ऑल पीपल, दोज हु आर गोइंग टू कम इन द अपकमिंग जनरेशन, दे शुड नो अबाउट द पास्ट. वो उस पास्ट को जाने, उसे समझे. So this was his main motive, his objective. Now coming to the detail about Al-Biruni. Al-Biruni और किताब al-Hind, इनके डिटेल के बारे में हम पॉइंट्स वाइज जानेंगे. So Al-Biruni was a famous traveler who born in 973, Khwarizm, that is in Uzbekistan. 973 में उनका जन्म हुआ. एंड ख्वारिज़म, जो उस समय ख्वारिज़म के नाम से जाना जाता था, टुडे इट इज नोन फ्रॉम उज्बेकिस्तान. आज उसकी पहचान उज्बेकिस्तान के नाम से होती है. सो बॉर्न कब हुआ? इन 1973. एंड कहाँ पे? ख्वारिज़म. सो दीज कैन बी द 1 mark क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन विच कैन कम इन योर एग्जाम. सो वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट. देन where he was born, it was an important center of learning. वो एक ऐसी जगह थी when the child is grown up in the particular area which is intellectually grown area, developed area. At that time the people residing at the time in the particular place, जो लोग वहाँ रह रहे होते हैं, जो लोग उस environment में रह रहे होते हैं, they came to know about so many things. So the place was important center of learning. Which place? Uzbekistan. Old name Khwarizm. Born हुआ 973. Best education was gained by Al-Biruni. अब वो जो राइटर थे, उनकी एजुकेशन बेस्ट वे में हुई, और बेस्ट वे में एजुकेशन होने के साथ साथ ही वॉज द स्कॉलर ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस. बहुत सारी लैंग्वेजेस के स्कॉलर थे. सिरिक, अरबिया, पर्शियन, हिब्रू, संस्कृत, इतनी सारी लैंग्वेज की जानकारी उन्हें उस समय थी जब लोग बहुत लिटरेट भी नहीं हुआ करते थे. सो ही वॉज द स्कॉलर ऑफ सिरिक, अरबिक, पर्शियन, हिब्रू एंड संस्कृत. इन सारी भाषाओं को वो जानते थे. सो इट मीन्स he was a good learner also, and he got very good education in various languages. Then he was known to the work of Plato. Greek language उनको नहीं आती थी, but the work which was written by Plato, the political philosopher, in Greek language, it was known to him. Even other Greek philosophers, दूसरे जो
फिलोसफर थे उनके वर्क को भी वो जानते थे। कैसे? बिकॉज ही हैज स्टडीड द ट्रांसलेशन ऑफ प्लेटो एंड अदर ग्रीक फिलोसफर्स वर्क इन अरबिक। अरबिक भाषा जो उनको आती थी उसमें उन्होंने सारे ट्रांसलेशन जो ग्रीक ऑथर्स के थे उन सबको स्टडी किया था। देन कमिंग टू महमूद गजनी, जब 1017 में महमूद गजनी इन्वेडेड ख्वारिज़्म। अब जब उन्होंने ख्वारिज़्म को जीता एंड व्हाट ही डिड, टुक ऑल स्कॉलर्स एंड पोएट टू गजनी। उसके बाद उस जगह को जीतकर उन्होंने अपने उस जगह के सारे स्कॉलर्स और पोएट्स को अपनी सिटी गजनी में ले गए। अब गजनी तो ले गए, देन व्हाट हैपेंड विद दैम? सो कुछ स्कॉलर्स तो वहीं रह गए एंड अल-बिरूनी स्पेंट हिज होल लाइफ देयर। अल-बिरूनी ने अपनी पूरी जो लाइफ थी वो गजनी में स्पेंड की। सो इन सच अ वे, yesterday also we have seen when some particular king is going to invade some place, what they are doing, they are just taking the servants for their own purpose, or they are taking the wealth and they are distributing the things in their own ones. In the same way, Ghazni took the poets and the scholars to the अपनी पर्टिकुलर जो सिटी थी गजनी वहां ले गए। नाउ अल-बिरूनी ने अपनी पूरी लाइफ वही स्पेंड की एंड संस्कृत वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स एंड मेडिसिन वर ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक। उस समय के जितने भी संस्कृत ट्रांसलेशन वाले वर्क थे वो सभी अरबिक पे ट्रांसलेट हुए, सो दैट सो मेनी पीपल कुड रीड अबाउट दैट। बहुत सारे लोग उसके बारे में जान सके, तो बहुत सारे वर्क जो थे वो अरबिक में ट्रांसलेट हुए। Now, what was the specialty of Al-Biruni? He was the learner. So he spent so much time with the Brahmins. Brahmins के साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, पुजारियों के साथ, स्कॉलर्स के साथ, जिससे कि उन्होंने उनके बारे में, उनके कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, लैंग्वेज के बारे में इजीली जान लिया। Because he was curious to know more and more. So he spent years in company of Brahman priests. ब्राह्मण पुजारियों के साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। He traveled, it is assumed he traveled widely in Punjab and parts of North India. और ऐसा अज्यूम किया जाता है कि उन्होंने पंजाब और नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे पार्ट को ट्रेवल किया और वहाँ की कस्टम्स, वहाँ की जो प्रैक्टिसेस थी उनके बारे में जाना। सो एक बार जो अभी पढ़ा आप देखते हैं क्या था उनका ऑब्जेक्टिव, अ हेल्प टू दोज हु वांट टू डिस्कस रिलीजियस क्वेश्चंस विद देम or accurate information to those who want to associate. Then Al-Biruni और किताबुल हिंद की बात कर रहे हैं, तो 973 में he was born at Khwarizm at the place which is today known as Uzbekistan. The second one, it was a place of important center for learning. Best education gained की and language which was known to him is Syriac, Arabic, Persian, Hebrew, Sanskrit. इन सारे लैंग्वेज के स्कॉलर थे कौन? अल-बिरूनी। देन नोन टू द वर्क ऑफ प्लेटो। प्लेटो हालांकि ही वाज नॉट नोन टू ग्रीक बट ही जस्ट रेड द ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक फिलोसफर वर्क एंड प्लेटो इन अरबिक। एंड व्हेन महमूद गजनी इन्वेडेड ख्वारिज़्म, did he took all scholars and poets to the Ghazni and Al-Biruni spent his whole life there. So Sanskrit work which was on astronomy, maths, medicine, it was translated to the Arabic. And the main thing, he spent years in the company of the Brahmin priest so that he could learn more about them. He travelled to Punjab and North India so that he could know the lifestyle of those people. Now coming to the topic, Kitabul Hind. Kitabul Hind, which was written by Al-Biruni, what were the main features of that? उस किताबुल हिंद के जिसको अल-बिरूनी ने लिखा उसके मेन फीचर्स क्या थे? Now see, the first one, it was very simple in Arabic language and very clear. Clarity थी, language clear थी, चीजें समझ में आ रही थी, simple थी और Arabic language में थी। Voluminous text of 80 chapters. वॉल्यूमिनस बड़ा टेक्स्ट था जिसमें 80 चैप्टर्स इंक्लूड हो रहे थे। Then the
टॉपिक्स विच वर कवर्ड मोस्ट ऑफ वर रिलीजन पे लिखा, फिलोसफी पे लिखा, एस्ट्रोनॉमी, फेस्टिवल्स, कस्टम एंड सोशल नॉर्म्स, सो मैनी थिंग्स which the topic were covered in these 80 chapters. इन 80 chapters में बहुत सारे टॉपिक जो थे वो कवर किए गए, रिलीजन हो, फिलोसफी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, फेस्टिवल्स हो, कस्टम्स हो, सोशल लाइफ हो, सो मेनी टॉपिक्स वर कवर्ड. एंड अगर हम उस किताब का फॉर्मेशन देखें तो स्टार्टेड फ्रॉम क्वेश्चन, उसके चैप्टर स्टार्ट हो रहे थे क्वेश्चंस, बीच का पार्ट था डिस्क्रिप्शन का जिसमें वो उन बातों के बारे में, टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब कर रहे थे, एंड लास्ट में था कंक्लूजन. उस कंक्लूजन में ही वाज कंपेयरिंग द थिंग्स फ्रॉम द अदर्स, उन चीजों का कंपेयर करके दे वर राइटिंग द थिंग्स. तो जो क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ, डिस्क्रिप्शन मिड पार्ट हुआ, एंड कंक्लूजन वाज बेस्ड ऑन द कंपैरिजन. So these were the main features of the book, and he was very much fluent for translation of the things in Sanskrit, Prakrit, Pali, in Arabic. संस्कृत प्राकृत पाली को अरबिक भाषा में भी कन्वर्ट किया गया. So once again, किताबुल हिंद, it was a famous book of al-Biruni. किसमें थी? अरबिक में. सिंपल था, क्लियरिटी थी. क्या था? वॉल्यूमिनस टेक्स्ट था. चैप्टर कितने थे? 80 थे. टॉपिक कौन कौन से थे? रिलीजन हो गया, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, फेस्टिवल, सोशल लाइफ, कस्टम्स, ऑल. देन इसकी फॉर्मेशन क्या था किताब का? इट वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चंस, देन डिस्क्रिप्शन वॉज देयर, देन कंक्लूजन वॉज देयर विच वॉज एडिंग द कंपैरिजन आल्सो. सो एवरीवन सी ऑन ब्लैक बोर्ड फ्रॉम स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अल-बिरूनी. I have to those who want to discuss religious questions with them or repetitive information to those who want to associate. जो रिलीजियस क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए हेल्पफुल था, और जो इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं उनके लिए. He wrote a book that was Kitab al-Hind, Arabic, simple, clear. 80 chapters, various subjects, astronomy, religious or festival, philosophy, so on. Starting from questioning, then description and conclusion with the comparison. And so many translation of Sanskrit, Prakrit, Pali text into the Arabic. Then coming to the al-Biruni. The birth, it was in 973, Khwarizm, present Uzbekistan. It was a proper place, important place for learning. Best education was gained by him. Syriac, Arabic, Persian, Hebrew, Sanskrit. He was known for his work. Like he was known to the work of Plato also. Greek language नहीं आती थी, फिर भी उन्होंने ग्रीक वर्क को पढ़ा ट्रांसलेशंस के थ्रू जो अरबिक में थे. Then 1017 में महमूद गजनवी जब आए ख्वारिज़म में, उन्होंने सारे पोइट्स और स्कॉलर्स को गजनी ले गए. अल-बिरूनी spent a role like there. He was in touch of the Sanskrit scholars, जिससे उन्होंने जाना उन संस्कृत के विद्वानों के बारे में और ब्राह्मण प्रीस्ट के बारे में. And he traveled widely in the Punjab and the area of North India. So this was the short description about al-Biruni. If anyone asks you about it, you can give the introduction like this. Question कैसे बन सकते हैं? Short questions. कहाँ born हुए? What was the time? What was the place? Which language was known to the al-Biruni? Syriac, Arabic, Persian, Hebrew, Sanskrit. And the book written by him, Kitabul Hind. Who invited Muhammad Ghaznavi? Where he took the scholars? Ghaznavi. So it is a short description of about the life of al-Biruni. And here are the features. किताबों के फीचर्स क्या थे? अरबिक में थी, सिंपल थी, क्लियर थी, वॉल्यूमिनस थी, 80 चैप्टर्स थे. क्या चैप्टर थे आपके? रिलीजन, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, फेस्टिवल, कस्टम. सो इन सच अ वे वेरियस टॉपिक्स वर कवर्ड इन द बुक. राइटिंग फॉर्मेशन क्या था? क्वेश्चन से लिखा, डिस्क्राइब किया और कंक्लूजन में कंपेयर किया. सो अब अगर हम इन बातों को एनसीईआरटी की बुक में भी रीड करते हैं, देन वी विल कम टू नो अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स आल्सो एंड द थिंग्स विल बी मोर क्लियर. आप इस टॉपिक को अपनी बुक से भी क्लियर करें और पढ़ें. स्टेप बाय स्टेप वी विल स्टडी अबाउट मोर स्कॉलर्स. उसके बाद हम इब्न बतूता हो गए, बर्नियर हो गए, उनके बारे में भी जानेंगे. सो फर्स्ट वी हैव नोन अबाउट द अल-बिरूनी, और इनके बारे में जान के हमने इनकी जो राइटिंग स्टाइल था, स्कॉलर्स किस किस थे, कहाँ जन्म हुआ, एवरीथिंग वी केम टू नो. सो ultimately the questions which can come in exam, I told you MCQ type questions, 1 mark, 3 marks, 6 marks. So accordingly you have to prepare yourself.
And the question at the end of the topic, I will provide you in the WhatsApp group. You have to solve in your history notebook. जो क्वेश्चन आते हैं आपको सीबीएसई लिंक को ओपन करें, जस्ट गो थ्रू विद द क्वेश्चंस एंड द आंसर्स ऑफ द टॉपिक, सो यू विल बी एबल टू नो अबाउट द आइडिया व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कैन कम. सो दिस वाज द टॉपिक. अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रैवलर्स के बारे में, और ट्रैवलर में फर्स्ट ट्रैवलर में पढ़ा है अल्बेनिया. So if you will revise, you will be easily able to learn the chapter and record chapter. So that's all for the day. Children, don't forget to revise the things and don't forget to read from NCERT. Thank you so much.